जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद की अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम सूक्त 25 से आगे के बारे में जानेंगे, उससे आगे के सूक्तों को जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। तो 25वें सूक्त में ऋषि शूनशेप, आजीगर्ती इत्यादि और देवता वरुण, छंद गायत्री। इस सूक्त का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। हे वरुण देव, जैसे तुम्हारे व्रत अनुष्ठान में व्यक्ति प्रमाद करते हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे सिद्धांत आदि को तोड़ डालते हैं। हे वरुण देव, अपमान करने वालों को सजा उसकी हिंसा है। हमको यह सजा मत दो, हम पर क्रोध न करो। हे वरुण, प्रार्थना के द्वारा हम आपकी कृपा चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे घोड़े का स्वामी उसके घावों पर पट्टियां बांधता है। घोंसलों की ओर दौड़ने वाली चिड़ियाओं के समान हमारी क्रोध रहित बुद्धियां धन की प्राप्ति के लिए दौड़ती है। अखंड समृद्धि वाले दूरदर्शी वर्ण की कृपा प्राप्ति हेतु उन्हें यज्ञ में ले आएंगे। हवि की कामना करने वाले सखा वरुण निष्ठावान यजमान की साधारण हवि को भी नहीं त्यागते। हे वरुण देव, आप उड़ने वाले पक्षियों के क्षितिज मार्ग और समुद्र की नौका मार्ग के पूर्ण ज्ञाता हैं। वे घृत नियम वरुण प्रजाओं के उपयोगी 12 महीनों को तथा 13वें अधिक मास को भी जानते हैं। वे मूर्धा रूप में स्थित हैं। विस्तृत उन्नत उत्तम वायु के मार्ग को भली भांति जानते हैं। सिद्धांत में स्थिर सुंदर प्रज्ञावान वरुण प्रजाजनों ने साम्राज्य विद्यमान करने के लिए विराजते हैं। जो घटनाएं हुई हैं या होने वाली है, उन सभी को वे मेधावी वरुण इस स्थान से देखते रहते हैं। वे महान मति वाले वरुण हमको सदैव सुंदर मार्ग प्रदान करे और हमको आयुष्मान करे। स्वर्ण कवच से उन्होंने अपना मर्म भाग ढक लिया है। उनके चारों ओर समाचार वाहक उपस्थित हैं, जो उन्हें हर समाचार को देते हैं। उन्हें शत्रु धोखा नहीं दे सकते। विद्रोह करने वाले जिनसे द्रोह करने में सफल नहीं हो सकते, उन वरुण से कोई शत्रुता नहीं कर सकता। जिस वरुण ने मनुष्य के लिए अन्न की भरपूर स्थापना की है, वह हमारे पेट में अन्न ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। दूरदर्शी वरुण की इच्छा करती हुई मनोवृत्तियां निवृत्त होकर वैसे ही हो जाती हैं जैसे चरने की जगह की ओर गाय जाती है। मेरे द्वारा संपादित मधुर हवि को अग्नि के समान प्रीतिपूर्वक भक्षण करो, फिर हम दोनों मिलकर वार्तालाप करेंगे। सबके देखने योग्य वरुण को अनेक रथ सहित पृथ्वी पर मैंने देखा है। उन्होंने मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करके ग्रहण कर ली है। हे वरुण देव, मेरे आवाहन को सुनो। मुझ पर आज अपनी कृपा दृष्टि रखो। मुझ पर कृपा दृष्टि करने की कामना वाले तुम्हें मैंने बुलाया है। हे मेधावी वरुण देव, तुम क्षितिज और धरा के स्वामी हो। तुम हमारे आवाहन का उत्तर दो। हे सखा, हे मेरे वरुण देव, ऊपर के बंधन को खींचो, मध्य के बंधन को काटो और नीचे के पाश को भी खींचकर हमको जीवन प्रदान करो। तो ये था हमारा आज का 25वां अध्याय, 25वां सूक्त।
अब हम 26वें सूक्त को जानेंगे। ऋषि शूनशेप आजिर गर्ती देवता अग्नि छंद गायत्री। हे पूजनीय योग्य बलिष्ठ अग्निदेव, इसमें अग्निदेव की स्तुति की गई है। तुम अपने तेज रूप वस्त्र को धारण करके अनुष्ठान को संपन्न करो। हे अग्नि, तुम सतत युवा कुशल तेजस्वी हो। इस यजमान के वंदना संकल्पों से विराजमान हो। हे वर्णीय अग्नि, जिस प्रकार पिता पुत्र को, भाई भाई को एवं सखा सखा को वस्तुएं दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम हमारे दाता बनो। शत्रुओं को पराजित करने वाले वरुण मित्र और अर्यमा प्राणी के समान कुशों पर विराजमान हो। हे पुरातन होता, तुम इस यज्ञ और हमारे मित्र भाव से प्रसन्न हो जाओ। हमारी प्रार्थनाओं को उत्तम ढंग से सुनने की कृपा करें। हे अग्निदेव, नित्य प्रति विभिन्न देवताओं को उपासित करते हुए भी हम तुमको ही हवि अर्पित करते हैं। वे अग्नि संसार के स्वामी और होता है। हम शोभा परिपूर्ण अग्नि वाले होकर उनके प्रिय बने। शोभनीय अग्नि देवता के साथ देवताओं ने जैसे हमारे लिए ऐश्वर्य को धारण किया है, वैसे ही हम सुंदर अग्नियों से युक्त होकर तुमको पूजते हैं। हे मरण धर्म रहित अग्नि, तुम्हारी और हम मरणशील प्राणियों की प्रशंसा से युक्त वाणियां आपस में स्नेह वाली हो। हे बलपुत्र अग्निदेव, तुम सब अग्नियों से युक्त होकर हमारी वाणी से प्रसन्न हो जाओ। तो ये 26वां सूक्त यही संपन्न होता है। अब जानेंगे 27वां सूक्त। 27वें सूक्त में ऋषि शूनशेप आजिर गर्ती और देवता, इसमें भी अग्नि ही है, विश्व देवा छंद गायत्री और त्रिष्ठुप। यानी इस सूक्त में देवता अग्नि और विश्व देवा को माना है और छंद गायत्री के साथ त्रिष्ठुप भी इस्तेमाल है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। हे अग्निदेव, तुम बालों वाले अश्व के समान हो। यज्ञों के सम्राट समान विद्यमान अग्नि की वंदनाओं के द्वारा अर्चना हेतु मैं उपस्थित हूँ। वह शक्ति के पुत्र, विशाल विचरण करने वाले शोभनीय सुख के ज्ञाता, अभिष्ट वर्षक अग्निदेव हमारे हो। वे सर्वत्र विचरणशील अग्निदेव, तुम हमको दूर या पास से भी अपराध करने की कामना वालों से हमेशा बचाते रहें, हमें उनसे दूर रखें। हे अग्निदेव, हमारे इस हविदान और नवीन श्लोकों को देवों के सम्मुख श्रेष्ठ प्रकार से वर्णन करो। हे अग्निदेव, हमको श्रेष्ठ संसार ग्रहण करवाओ। मध्य संसार में उत्पन्न होने वाले अनों में हमें भी भागीदार बनाओ और निकट धन को हमें प्रदान करो। हे अनेक सामर्थ्य वाले अग्निदेव, तुम धन को बांटते हो। समुद्र की परिधि में बहने वाले जल के तुल्य तुम यजमान के लिए अति शीघ्र प्रवाहमान होते हो। हे अग्निदेव, तुमने युद्धों में जिसकी रक्षा की तथा युद्धों की ओर जिसको प्रेरित किया है, वह दृढ़ ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला प्राणी सदैव स्वतंत्र रहता है। हे विजयशील, उस पूर्वोक्त प्राणी को कोई वश में नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पराक्रम वर्णन करने योग्य हो जाता है। वह अग्निदेव मनुष्यों के स्वामी हमको घोड़ों के द्वारा संग्राम से पार लगाते हैं तथा ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करवाते हैं। हे वंदनाओं के ज्ञाता अग्निदेव, हमको मनुष्य के पूजनीय रुद्र के लिए सुंदर श्लोक की शिक्षा प्रदान करें। वे अपरिमित धूम्र ध्वज वाली अग्नि अत्यंत दीप्तिमान है। वे हमको बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। प्रजा के स्वामी, देवताओं से संबंधित ज्ञान ज्ञाता, महान प्रकाश वाले वे अग्निदेव हमारे श्लोकों के ऐश्वर्यों वालों के समान चुने। अनुज, अग्रज, युवक, वृद्ध सभी को हम नमस्कार करें। हम शक्ति संपन्न हों
देवताओं को पूजने वाले हूँ। हे देवगण, मैं अपने बड़ों को उनका हमेशा आदर करता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूक्त नंबर 28। इसमें ऋषि शूनशेप आजिरगर्ती है, देवता इंद्र यज्ञ सोमायद्य है और छंद गायत्री के साथ अनुष्टुप है। ऋषि शूनशेप आजिरगर्ती, देवता इंद्र यज्ञ सोमाद्य, छंद गायत्री अनुष्टुप। हे इंद्रदेव, जहाँ कूटने के लिए दृढ़ पत्थर का मूसल उठाया जाता है, वहाँ निष्पन्न किए सोमों को बारंबार सेवन करो। हे इंद्रदेव, यहाँ पर इंद्रदेव की उपासना की गई है। हे इंद्रदेव, जहाँ 2 जंघाओं के तुल्य सोम कूटने वाले सिलबट्टे या 2 फलक रखे हैं, उनमें तैयार किए हुए सोम रस का आप पान कीजिए। जहाँ नारी सोम रस तैयार करने के लिए मूसल से कूटने के लिए डालने निकालने का अभ्यास करती है, हे इंद्रदेव, वहां जाकर आप सोम रस को ग्रहण कीजिए। सारथी के द्वारा घोड़े को रास से बांधने की तरह जहाँ मंथन तंड यानी जो मथानी होती है, जिसे दही लस्सी को मथते हैं, उसकी रस्सी में बांधकर मंथन करते हैं, उस स्थान को प्राप्त करके आप सोम रस का सेवन कीजिए। हे अरवल, यहाँ पर इंद्रदेव को अरवल के नाम से भी पुकारा गया है। हे अरवल, तुम घर घर में कार्य हेतु जाते हो, फिर भी हमारे इस ग्रह में विजय दुदुम्भी के तुल्य ध्वनि करो। हे उखल मूसल वनस्पते, वायु तुम्हारे सामने विशेष चाल से चलती है। हे उखल, उस इंद्रदेव को पीने के लिए सोम सिद्ध करो। महान बल को देने वाले पूजन योग्य ये उखल और मूसल दोनों अन्नों का सेवन करते हुए घोड़े के समान ऊंची ध्वनि में बोलते हैं। यहाँ पर उखल और मूसल, उनको भी पूरे आदर सम्मान के साथ उनको पूजनीय बताया गया है। हे उखल मूसल रूप वनस्पते, तुम सोम सिद्ध करने वालों के लिए मधुर सोमों का इंद्रदेव के लिए निष्पीड़ित करो। उखल और मूसल के द्वारा कूटे गए सोम को पात्र से निकालकर पवित्र कुश पर रखो। अवशिष्ट को चर्म पात्र में रखो। तो ये था 28वां सूक्त। अब 19वां सूक्त। ऋषि शूनशेप आजिरगर्ती, देवता इंद्र, छंद पंक्ति। यानी इस सूक्त में देवता इंद्र को उपासना की गई है, छंद पंक्ति है और ऋषि शूनशेप आजिरगर्ती है। हे सत्य स्वरूप सोमपाई इंद्रदेव, यद्यपि हम निराश से पड़े हुए हैं, फिर भी तुम अत्यंत पुष्ट सहस्त्रोयु गो अश्वों को प्रदान करके हमको संतुष्ट कीजिए। हे शक्तिशाली, हे सुंदर नासिका परिपूर्ण इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि हमको हमेशा मिली है और हमेशा मिलती रहे। हमको सहस्त्रों गायों और घोड़े प्रदान करो। हे इंद्रदेव, आपस में देखने वाले दोनों विपत्ति और दृढ़ता को अचेत कर दो। वे कभी भी जागरणशील न रहें। हमको अनेक संख्याओं वाली गौ और घोड़ों से परिपूर्ण करो। हे इंद्रदेव, इस पाप से परिपूर्ण वंदना करने वाले गधे के तुल्य हमारे शत्रु को समाप्त कर डालो। हमको हजारों गौवें और घोड़ों को प्रदान करो। कुटिल चाल वाले पवन जंगम से भी दूर रहे। तुम हमको गौधन आदि के दाता बनो। हे इंद्रदेव, हमारे अशुभ चिंतन करने वाले व्यक्तियों को आप समाप्त कर डालो। हिंसकों को समाप्त करो और अनेकों गौवें और घोड़े हमें प्रदान करो। सूक्त 30। इसमें ऋषि शूनशेप आजिरगर्ती और देवता इंद्र और उषा और छंद है गायत्री। ऋषि शूनशेप आजिरगर्ती, देवता इंद्र, उषा, छंद गायत्री। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुमको बाहुशक्ति ग्रहण करने वालों की कामना से महाबलिष्ठ इंद्रदेव को हम
दुर्ग के तुल्य चारों ओर से खींचते हैं। नीचे की तरफ जाने वाले जल के तुल्य सहस्त्रों कलश, दूध से मिलने के लिए सैकड़ों कलश गिरते हुए सोमों को इंद्रदेव ग्रहण करते हैं। पानी के लिए विस्तृत हुए समुद्र के समान इंद्र बलकारी सोम के लिए अपने उदर को बड़ा करते हैं, यानी अपने पेट को बड़ा करते हैं उस जल को अपने अंदर सोखने के लिए। यह सोम रस तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे कबूतर के द्वारा अपनी कबूतरी को प्राप्त करने के समान प्रेम से पा सकते हो। हे धनेश्वर, जिसके मुख में आपकी पूजनीय मधुर वाणी है, उसकी प्रार्थनाओं से प्राप्त होने वाले उसके भवन में ऐश्वर्य को भर दीजिए। उसकी वाणी मधुर और सत्य हो। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, इस संग्राम में सुरक्षा के लिए उठो। हम दोनों भली भांति मंत्रणा करें। हे मित्र, हम प्रत्येक कर्म और संग्राम के प्रारंभ में महाबलिष्ठ इंद्र का आवाहन करते हैं। यदि इंद्रदेव ने हमारी पुकार सुन ली तो वह अनेक रक्षा साधनों और शक्तियों के साथ अवश्य ही यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं अपने अग्रणी शक्ति स्वरूप इंद्रदेव को पूर्वजों की तरह से पुकारता हूँ। हे इंद्रदेव, हमारे पिताश्री भी आपको पुकारते हैं। हे वर्णीय इंद्रदेव, बहुतों के द्वारा बुलाए जाने पर तुम पूजा करने वालों के शरणदाता हो, उनके शरणदाता मित्र हो। हम तुम्हारे आवाहन की अभिलाषा करते हैं। हे सोमपाई वज्रिन, सोम से शक्तिशाली हुए हमारे मित्रों के लिए मित्र हो। हे सोमपाई वज्रिन, यह अभिलाषा हमारी पूरी करो कि हम अपने अभिष्ट के लिए सदा तुम्हारी ही कामना किया करें। इंद्र के प्रसन्न चित्त होने पर हमारी गौएं अधिक दूध दें, जिससे हम अधिक पुष्ट बन सके। हे रुद्रदेव, आपकी वंदना करने पर आप स्वयं ही पहिए की धुरी के समान भाग्य को घुमाकर धन प्रदान करते हो। हे इंद्रदेव, साधकों की तपस्या और इच्छा के अनुसार ही आप पहियों की धुरी के समान निर्धनता को पलट भी देते हो। इंद्रदेव हमेशा ही शत्रुओं के धन को अपनी स्फूर्ति परिपूर्ण घोड़ों के द्वारा जीतता रहा है। आपने प्रेमवश हमको स्वर्ण का रथ प्रदान किया है। हे भीषण बल वाले अश्विनी कुमारों, तुम घोड़ों की गति से गौ और स्वर्ग आदि धन सहित यहाँ पर आओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के लिए जुतने वाला एक ही रथ आकाश पथ में चलता है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अश्विनी कुमारों, अपने रथ के पहियों को पर्वत पर स्थित किया है तथा दूसरा पहिया अंबर के चारों ओर चलता है। हे पापों का विनाश करने वाले उषे, तुम मरण धर्मा मनुष्य, तुम्हारे सुख को ग्रहण कर सकता है। हे अश्वो, हे पापों का विनाश करने वाले उषे, कौन मरण धर्मा मनुष्य तुम्हारे सुख को ग्रहण कर सकता है। हे अश्वों के तुल्य विचरण करने वाले कांतिमय उषे, तुम क्रोध विमुख का ही हमसे पास या दूर चिंतन किया है। हे क्षितिज सुते, तुम उन बलों के साथ यहाँ पर पधारो जिनके द्वारा श्रेष्ठ समृद्धि के लिए हमारे लिए स्थापना कर सको। सूक्त 31, इसमें ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरस देवता अग्नि को माना है और छंद त्रिस्तुप है। हिंदी में अनुवाद। हे अग्निदेव, तुम अंगिरा ऋषि से पहले होकर भी उनके और हमारे मंगल की इच्छा करने वाले सखा हो। मेधावी ज्ञान और कार्य करने वाले चमकते हुए शास्त्रों वाले मरुदगण तुम्हारे नियम में प्रकट हुए हैं। हे अग्नि, तुम अंगिराओं में और उत्तम और प्रथम हो। तुम देवताओं को नियमों से शोभायमान करते हो। लोक व्यापक दो माथे वाले प्राणियों की भलाई के लिए आप विद्यमान हो। हे अग्नि, तुम सुंदर कर्म की इच्छा से प्रकट हुए हो। होता के ग्रहण करने पर तुम्हारे पराक्रम से
धरती आकाश कंपायमान हो जाते हैं। इसी कारण तुमने यज्ञ का भार उठाकर देवगणों का पूजन किया है। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत महान कार्य वाले हो। तुमने मनु और पुरर्वा सम्राट को स्वर्ग के संबंध में बताया था। जब तुम मातृभूत को 2 काष्ठों में रचित होते हो, तब तुम्हें पूर्व की ओर ले जाते हैं। हे पोषण शक्ति वाले अग्निदेव, स्त्रुक हाथ के लिए हविदाता तुम्हारी वंदना करता है तथा वस्त्रकार सहित आहुति देता है। तुम प्रधान पुरुष उन यजमानों को प्रकाशित करते हो। हे विशिष्ट इच्छा अग्निदेव, तुम पाप कर्मियों का भी उद्धार करते हो। तुम संग्राम उपस्थित होने पर थोड़े से कर्मवीरों के द्वारा भी बहुसंख्यक वाले पापियों का पतन करा देते हो। हे अग्निदेव, तुम उस सेवक को भी अविनाशी पद देकर यशस्वी बनाते हो। उस पद की देवता और प्राणी दोनों ही इच्छा करते हैं। हे अग्निदेव, हमको धन प्राप्ति की योग्यता प्रदान करो। तपस्वी को यशस्वी बनाओ। हम नवीन उमंग से अनुष्ठान आदि कार्य करें। देवों से युक्त क्षितिज धरा हमारे रक्षक हो। हे निर्दोष अग्नि देवता, तुम देवताओं के चैतन्य गगन धरती के मध्य में स्थित हमको पुत्र के समान समझो। तुम शासक का कल्याण करने वाले, उसे प्रत्येक प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम कृपा करने वाले हमारे पिता के समान ही हो। तुम हमारे सहारे हो। तुम सहस्त्रों धनों के कर्ता हो और सबसे उत्तम वीर हो। हे अग्निदेव, तुमको देवताओं ने मनुष्य की भलाई करने को उनका स्वामी बनाया है। मेरे पिता यानी अंगिरा ऋषि के पुत्र से जब तुम रचित हुए, तब देवों ने ईड़ा को मनु की उपदेशिका बनाया है। हे अग्निदेव, तुम अपनी कृपा से धनी हुए हमारे शरीरों का पोषण और रक्षण करो। अविलंब हमारी संतान और पशुओं की रक्षा करो। हे अग्निदेव, तुम पूजन के पालन करता हो। जिसने तुमको अहिंसित हवि दी है और जो निरशस्त्र है, उसे तुम सभी ओर से देखते हो। तुम अपने साधक की इच्छा पर ध्यान देते हो। हे अग्निदेव, उत्तम अभिष्ट धन को ऋत्वज के लिए साध्य करते हो। तुम कमजोर के पिता और मूर्ख को ज्ञान का प्रकाश देने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम दक्षिणा वाले यजमान के लिए कवच के तुल्य रक्षक हो। जो अपने ग्रह में मृदु अग्नि हवि से सुख प्रदान करने वाले अनुष्ठान के करता है, वह स्वर्गीय उपमा का अधिकारी होता है। हे अग्निदेव, तुम हमारे यज्ञों में हुए भूलों को माफ करो। जो कुमार्ग में बहुत बढ़ गया है, उसे क्षमा करो। तुम सोम वाले यजमान के मित्र जनक और उस पर कृपा करने वाले हो। हे अग्नि, हे अंगिरा, तुम दोनों हमारे अत्यधिक पवित्र यज्ञ को प्राप्त हो जाओ। पूर्व काल में मनु और अंगिरा ययाति के यज्ञ में आने वाले देवताओं को आमंत्रित करके कुश पर विद्यमान करते हुए उनका अर्चन करो। हे अग्निदेव, इस मंत्र रूप वंदनाओं से वृद्धि को ग्रहण हो जाओ। यह वंदना बल और ज्ञान से तुम्हारे लिए ही हमने ग्रहण की है। तुम हमको समृद्धि प्रदान करो और शक्ति देने वाली बुद्धि को भी प्रदान करो। तो ये था हमारा 31वां सूक्त। अब 32वें सूक्त को जानेंगे। 32वें सूक्त में ऋषि हिरण्यस्तुप और अंगिरस है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। प्राचीन काल में वज्रधारी इंद्रदेव ने जो पराक्रम किए उन्हें मैं बताता हूँ। पहले इन्होंने मेघ को समाप्त किया, फिर वृष्टि को, प्रवाहमान नदियों के लिए रास्ता निर्माण किया। इन इंद्रदेव के लिए त्वष्टा ने ध्वनि कारक वज्र को उत्पन्न किया, जिससे पर्वत में रुके हुए बादल को मारकर जल निकाला।
वे तब रंभाती हुई गायों के तुल्य सीधे समुद्र को चले गए। ऋषभ के तुल्य शक्ति से इंद्रदेव ने सोम का वरण किया। त्रिकूद के यज्ञ में सींचे हुए सोम का पान किया। धनेश इंद्रदेव ने वज्र को स्वीकार करके बादलों से उत्पन्न जल को बेधा। हे इंद्रदेव, तुमने मेघों से उत्पन्न प्रथम मेघ का वध किया। प्रपंचियों का विनाश करके फिर सूर्य, उषा और पाताल को प्रकट किया। तब कोई भी शत्रु शेष नहीं रहा। इंद्र ने घोर अंधकार करने वाले वृत्तासुर को भीषण वज्र से पेड़ों के तनों के समान काट डाला। तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मिथ्याभाषिनी वृत्र ने महाशक्तिशाली शत्रुनाशक अत्यंत गति वाले इंद्रदेव को और बहते हुए वृत्र के नदियों को भी पीस डाला। पांव और हाथियों से हीन वृत्र ने इंद्रदेव के संग्राम की कामना व्यक्त की। इंद्रदेव ने उसके कंधे पर वज्र का प्रहार किया। तब वह क्षत विक्षत हो धराशायी हो गया। जैसे नदी किनारे को पार कर जाती है, ठीक वैसे ही हृदय को हर्षित करने वाले जल वृत्र को पार करते हैं। जो वृत्र अपनी शक्ति से जलों को रोक रहा था, वही अब उसके नीचे पड़ा हुआ सो रहा है। वृत्र की माता उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर पर तिरछी होकर छा गई, परंतु इंद्र के प्रहार करने पर वह बछड़े के साथ गऊ के समान सो गई। स्थितिहीन अविश्रांत जलों के बीच गिरे हुए वृत्तासुर के शरीर को जल समझते हैं। वह चित्त नींद में लीन पड़ा है। जैसे गऊएं छिपी हुई थी, वैसे ही जल भी रुके हुए थे। इंद्रदेव ने वृत्त को समाप्त करके उसके दरवाजे को खोल दिया। हे इंद्रदेव, जब तुम पर वृत्र ने वार किया, तब घोड़े के बाल के तुल्य आप बन गए। यानी जब वृत्रासुर ने देवराज इंद्र पर प्रहार किया था, तो वे बाल के समान छोटे से, बिल्कुल पतले से हो गए। हे पराक्रमी, तुमने गौ और सोमों को जीतकर सातों समुद्रों को प्रवाहमान किया। वृत्त के द्वारा छोड़ी हुई विद्युत, बादल की गर्जना, जल वृष्टि, भीषण वज्र भी इंद्रदेव को नहीं छू सके। इस संग्राम में इंद्रदेव ने उसे हर तरह से जीत लिया। हे इंद्रदेव, तुमने वृत्र पर हमला करते हुए क्या किसी अन्य आक्रमणकारी को देखा, जिसके कारण तुम बाज के पक्षी के समान 99 सरिताओं के पार चले गए। वज्रधारी इंद्रदेव सभी स्थावर जंगम प्राणियों के दाता हैं। प्राणियों पर शासन करते हैं। पहियों की लीक जैसे रथ को धारण करती है, ठीक वैसे ही इंद्र ने इन सभी को व्यवस्थित कर लिया है। तो ये था 32वां सूक्त, जो यहीं पर संपन्न होता है। इससे आगे की कथा को हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।